A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. इसके बाद नंबर आया सांप का। एक सपेरा था और अपने टोकरी में, बास्केट में सांप रखा हुआ था। वो सांप कॉइल करके बैठा हुआ था, जैसे मॉस्क्विटो कॉइल होता है ना, राउंड 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 जलेबी के जैसा गोल गोल, वैसे ही सांप गोल गोल करके और अपना हेड को ग्रेसियस तरीके से ऐसे उठा के बैठा हुआ था। और स्नेक चार्मर उसके सामने बिन बजा रहा था। फ्लूट यहाँ पे बांसुरी नहीं है, बिन है। सांप का, सपेरा का जो बांसुरी होता है वो अलग टाइप का होता है। विच कॉइल्ड ऑफ अ स्वान, स्वान के जैसा था वो, जैसे पानी में रहता है ना स्वान, सिर ऐसे उठा रहता है स्वान का, वैसे। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, वो म्यूजिक इतना प्यारा था कि उस बच्चे को एकदम अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल वाटरफॉल है, रिपलिंग कर रहा है, ऊपर से वो वाटर ऐसे लहराते हुए नीचे आके गिर रहा है, रिपलिंग। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा आगे बढ़ा, सपेरे के पास गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन बच्चे को तभी याद आ गया कि मम्मी पापा ने तो मना किया था, बेटा मत सुनना कभी, सपेरे का म्यूजिक मत सुनना, कान के लिए बहुत ही डेंजरस है, वेरी हार्मफुल। बच्चे को याद आ गया अपने मम्मी पापा का डायरेक्शन, और वो जल्दी से आगे बढ़ गया, वहां रुका नहीं। क्यों उसके मम्मी पापा मना किए होंगे? वेरी पॉसिबली ताकि उसको पैसा ना देना पड़े, है ना। अगर म्यूजिक सुनेंगे, सांप का खेल देखेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, पूरे स्विंग में, फुल स्विंग में राउंड अबाउट चल रहा था, अच्छा खासा राउंड अबाउट, झूला गोल गोल, घोड़ा बना रहता है, चेयर बना रहता है, जहाज बना रहता है, उससे बैठ के हम लोग गोल गोल घूमते हैं। मेन वुमेन चिल्ड्रन सब के सब उसमें वर्लिंग मोशन में घूम रहे थे, और जितना ही गोल गोल घूम रहे थे उतना ही सब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, खुशी के मारे, मस्ती में। Cried with dizzy laughter. The child was them. बच्चा बहुत ध्यान से उन सबको ऐसे देख रहा है, गोल ऐसे जा रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे देखे जा रहा है, और बोल्ड रिक्वेस्ट किया इस बार, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, प्लीज मम्मी डैडी, प्लीज मैं उसके ऊपर जाना चाह रहा हूँ, हमको बैठा दो ना, प्लीज प्लीज बैठा दो हमको। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। He turned to look at his parents. पीछे मुड़ा अपने मम्मी पापा की तरफ देखने के लिए कि वो लोग क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे। देखता है क्या, मम्मी पापा है ही नहीं है, they were not present there. Ahead of him, सामने भी नहीं है। He turned to look on either side. इधर देखता है, उधर देखता है, किसी भी साइड में नहीं है। They were not there. कहीं है ही नहीं है। He looked behind. पीछे देखा, कहीं अता पता नहीं, पीछे भी नहीं, दाएं बाएं कहीं नहीं। A full deep cry rose within his dry throat. गला तो उसका ऑलरेडी सूख गया था, प्यास के मारे, गर्मी के मारे, और उस सूखे गले में से जोर से चिल्लाना शुरू किया। With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. जहां खड़ा था वहां से भागना शुरू किया। अचानक से बॉडी को एकदम हिलाकर दौड़ा, जर्क करके दौड़ा। Crying in real fear, और उसको, उसके ऊपर एक सचमुच का डर हावी हो गया था, ऐसा डर जो एकदम उसके दिमाग पे, उसके दिल में हावी हो गया था। मदर फादर चिल्लाया जा रहा है, मम्मी पापा, उसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगा। Tears rolled down from his eyes, आंखों से आंसू बहने लगे। Hot and fierce, उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल हो गई थी, और डर उसमें दिखाई दे रहा था आंखों के अंदर। हॉट हो गया था, फर्स हो गया था। His flushed face was convulsed with fear, और चेहरा भी तमतमा रहा था, लाल हो गया था दौड़ने की वजह से, गर्मी की वजह से। उसके साथ साथ चेहरे पे फियर, पैनिक स्ट्रिकन, और आतंकित होकर के, आतंक से भर गया था। क्या करूं, किधर जाऊं, किधर जाऊं। पहले तो भागता है एक साइड में, वन साइड, देन टू द अदर साइड, इधर एंड टिदर, कभी इधर कभी उधर भागता है, इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में भाग रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाऊं, बस एक ही चीज चिल्लाई जा रहा था, मदर फादर, मदर फादर चिल्ला रहा है बस। ही वेल्ड, वेलिंग एक तरह का प्रोसेस है रोने का ही, थोड़ा बड़े लेवल में रोना, जोर जोर से रोना, गले फाड़ के रोना, वेलिंग। हिज येलो टर्बन, और उसकी पीली पगड़ी जो थी, सरदार बच्चा था ना पंजाबी, तो पीला पगड़ी जो था वो खुल गया, अनटाइड हो गया, उससे कपड़े एकदम मडी हो गए। ना मम्मी है ना पापा है साथ में, छोटे बच्चे को क्या सेंस है कपड़े को साफ सुथरा रखना है, वो तो मम्मी पापा को ढूंढने के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहा है।
धूल मिट्टी कचरा पसीना सब मिल के अनटाइडी हो गया, एकदम गंदा हो गया, मडी हो गया. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल. टू एंड फ्रो ये इडियम है जिसका मतलब है आगे पीछे, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, इधर उधर. रेज ऑफ रनिंग, चारों तरफ दौड़ने के अंदाज में इधर उधर कुछ देर. ही स्टूड डिफीटेड, थक गया, एक जगह खड़ा हो गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. उसका जो क्राइज था, चीखना चिल्लाना रोना, अब वो सिमट के सिसकियों में आ गया था. सिसकियां होती हैं ना, जब रो लेते हैं तो फिर लास्ट में सिसकियां होती हैं. ठीक, अभी आवाज बंद. एट लीस्ट सॉरी एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज. और सामने ग्रीन ग्रास में देख रहा है, आंखें तो उसकी पूरे आंसुओं से भरी हुई थी, तो आंखों के ऊपर फिल्म आ गया था, लेयर आ गया था किसका, आंसू का. तो हेजी हेजी दिख रहा था उसको, फिल्मी आईज. मेन एंड वुमेन टॉकिंग, सब दिख रहा है क्या, सारे पुरुष स्त्री सब आपस में बात कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स. और ध्यान से देखने का कोशिश कर रहा था उस पीले पीले कपड़ों के भीड़ के बीच में, शायद कहीं मेरे मम्मी पापा दिख जाएं. लेकिन उसके फादर मदर का कोई साइन नहीं दिखाई दिया, सिर्फ यही लोग दिखाई दे रहे थे. सारे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, बस उनको हंसी आ रही थी, उनको बात करने का मन कर रहा था तो लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और ये बच्चा उन सबको देख रहा था. ही रैन क्विकली अगेन, उसके बाद फिर से दौड़ के एक तरफ में भागा. किधर भागा इस बार? इस बार भागा टू अ श्राइन, एक टेंपल की तरफ भागा, जहां लोग भीड़ मचा के खड़े थे टेंपल में. भारतवर्ष है भाई, यहाँ मेला लगेगा और भगवान का वो दर्शन करने नहीं जाएगा, महिला लोग जाएगा, पुरुष लोग भी. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sobs lingering. Mother, father. और वो बच्चा उस बड़ी भीड़ के अंदर लोगों के पैरों के बीच में से, ठीक है ना, अपने एल्बो से शोविंग करते करते, साइड करते करते आगे बढ़ते जा रहा था, और एक ही बात चिल्लाया जा रहा था, मदर फादर. उस टेंपल के एंट्रेंस गेट के सामने, उसी के पास, एंट्रेंस के पास, वहां भी क्राउड बहुत ज्यादा हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. Men jostled each other, लोग एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे थे. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders, भारी भरकम लोग, सबका आंख में ज्वाला नजर आ रहा था, मर्डरस आईज, भयानक भयानक, सब 40-50 साल 60 साल का उम्र का आदमी लोग, जिसके चेहरे पे मासूमियत नहीं है, सब देख के लग रहा है खूनी है, जेल से आया है, कातिल है, बड़ा बड़ा मूछ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ठीक, और हेफ्टी शोल्डर्स, ऊंचा ऊंचा कंधा एकदम उन लोगों का. बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा था किसी तरह से रास्ता निकालने का उन लोगों के पैरों के बीच से, लेकिन लोग धक्का मार मार के उसको कभी आगे भगा रहे थे कभी पीछे. ब्रूटल मूवमेंट्स, एकदम क्रूअल तरीके से ऐसा लग रहा था उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट. ट्रैम्पल्ड मतलब कुचल देना, वो लोगों के पैरों के बीच में कुचल दिया गया होता, कुचल के मर जाता. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, अपने आवाज के हाईएस्ट पीच पे वो जोर से चिल्लाया, फादर मदर, इस बार जोर से चिल्लाया. आवाज उसका सुन लिया एक जेंटलमैन ने, वो जेंटलमैन जो उसकी आवाज को सुना उसको उठा के तुरंत गोद में ले लिया, लैप में अपने. नहीं उठाया होता ना तो बच्चा लोगों के पैरों के नीचे कुचल के मर गया होता. A man in the surging crowd means the crowd was swelling, बढ़ते ही जा रहा था. उसी क्राउड के बीच में एक आदमी ने उसकी आवाज को सुन लिया, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही डिफिकल्टी के साथ नीचे झुका, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपने गोद में उठा लिया, बच्चे को, और उसे पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटे तुम यहाँ कैसे आए, किसके बेटे हो तुम, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा. एंड ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. स्टीयर्ड कितना सुंदर यूज किया यहाँ इंग्लिश का. स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी में, तो स्टीयरिंग का मतलब गाड़ी चलाना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाते बढ़ाते, मतलब गाड़ी के जैसा अपने आप को चलाते चलाते आगे बढ़ाते बढ़ाते बाहर निकल गया. तो एक सुंदर वर्ड को यूज किया है, स्टेयर को वर्ब बना दिया है, उस मास क्राउड से बाहर आ गया. चाइल्ड वेप मोर बिटरली, बच्चा और जोर जोर से रोने लगा, और सिर्फ एक ही बात चिल्लाई जा रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, हमको मेरा मम्मी चाहिए, मेरा पापा चाहिए, हमको लौटा दो. वो आदमी ने उसको कोशिश किया शांत करने के लिए, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट,
याद करो, बच्चा जो जो चीज का चाहत रखता था वो सारी चीज देने के लिए वो आदमी उसको ले गया, ऑफर किया. बट दिस टाइम द चाइल्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स. ही जस्ट वॉन्टेड हिज पेरेंट्स. So this child psychology is the main motive to teach the students that in young age, in childhood days, we only prefer our parents around us, nothing else. If our parents are there with us, then only we are interested in any playful activity or playful toys, anything. If they are not there, or no one can give us any interest, any kind of interest. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? क्या तुम इस घोड़े पे बैठोगे बेटा? He gently asked as he approached the ring. जब उस गोल रिंग के पास आदमी गया तो उससे पूछा, क्या इस घोड़े पे बैठोगे? Child's throat tore into 1,000 shrills. बच्चा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, एक ही चीज चिल्ला रहा था, I want my mother, I want my father. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो आदमी जब देखा कि बच्चा खुश नहीं हो रहा है, रोना नहीं बंद कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है झूले में, राउंड अबाउट में, तब वो उसको ले गया कोबरा के पास. वही डाली में जो बैठा हुआ था, फन निकाल के स्वान की तरह से ग्रेसियस तरीके से. लिसन टू दैट नाइस चाइल्ड, सॉरी, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक. अच्छा, उसने बच्चे को रिक्वेस्ट किया, बेटा सुनो, देखो कितना अच्छा म्यूजिक है. प्रीवियसली द चाइल्ड वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट म्यूजिक, बट नाउ ही हैज लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट. ही नीड्स ओनली हिज पेरेंट्स. बच्चा ने अपने कान में उंगली डाल लिया, उसको अभी भी याद था अपने मम्मी पापा का वो नसीहत, क्या कि बेटा कभी मत सुनना ऐसा, ये सपेरे का म्यूजिक कभी मत सुनना, कान खराब हो जाता है. वो लोग तो इसलिए मना किया था, पैसा देना पड़ेगा. आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, उसका एक ही इंटरेस्ट था बस. मैन ने देखा कि भाई ये तो इससे भी नहीं संभलने वाला है. फिर वो आदमी उसको लेके गया बलून्स के पास. याद है ना बलून की में भी कितना उसका इंटरेस्ट था, सब कलरफुल बलून्स वैसे ही सब लटक रहे थे. उस इंसान ने सोचा कि शायद बलून को देख करके इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड क्वाइटन हिम, और शायद इसको हम शांत करा देंगे. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? उसने पूछा बच्चे से परसुएसिवली. परसुएसिवली का मतलब क्या होता है? परसुएट करना, किसी को मनाना, मनाने वाले अंदाज में. जैसे तुम्हारे पापा तुमको बोलते होंगे आइसक्रीम खाओगी, है ना, सोचते होंगे शायद पूछेंगे तो ये बोल देगी हाँ, तो मेरे साथ जो गुस्सा हुई है वो गुस्सा नहीं रहेगी, है ना, परसुएट कर लेंगे. द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स. बच्चे ने तो अपना माथा घुमा ही लिया, उस बलून से भी घुमा लिया. एंड जस्ट सॉफ्ट, और बस सिस्कियां लगाई जा रहा था, सिर्फ सिस्कियां लगा रहा है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी लाओ, मुझे मेरे पापा लाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमको, एक ही चीज चिल्ला रहा था. द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. वो आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था क्या, उस बच्चे को खुश करने के लिए. बोर हिम टू द गेट where the flower seller sat. अब वो आदमी उसको ले गया फ्लावर सेलर के पास, फूल बेचने वाले के पास. फूल भी एक था समय, बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आया था फूल पे भी. उस आदमी ने बोला, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? अच्छा, खुशबू आ रही है उस फूलों से, लोगे क्या? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? माला लोगे गला में पहनने के लिए? चाइल्ड ने अपना सिर घुमा लिया, नाक दिखा दिया, अपना नाक घुमा लिया, सॉरी नाक घुमा लिया. उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था स्मेल करने में, और बस रिट्रेट करके अब फिर से अपना सॉबिंग को शुरू कर दिया, सिस्कियां को. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस हमको मेरा मम्मी दिला दो, मेरा पापा दिला दो. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. इस बार उस आदमी को लगा इस बार तो पक्का ये चुप हो जाएगा, इसको मिठाई खिला देंगे ना पक्का खुश हो जाएगा. सबसे पहले तो मिठाई ही इंटरेस्ट उसको आया था, मिठाई पे. मिठाई की दुकान के पास आया, लाके काउंटर पे खड़ा हुआ. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? देखो देखो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, जलेबी, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कौन सा पसंद करोगे, लो खाओ खाओ. चाइल्ड ने अपना फेस घुमा लिया स्वीट शॉप की तरफ से. कैसा बच्चा था, हमको उठाया होता गोदी में तो हम तो कह देते ठीक है खिलाओ, पहले सारा खिला दो, बाद में बोलेंगे मम्मी पापा चाहिए. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और वहां से अपना सिर घुमा लिया, और घुमा के क्या बोल रहा है, हमको तो बस मेरे मम्मी पापा चाहिए, मेरे मम्मी पापा दिला दो, नहीं चाहिए मिठाई. तो आई गेस चैप्टर समझ में आया. थैंक यू.